राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज तारीख है 12 नवंबर, दिन है मंगलवार और आज देव उठनी एकादशी है। और आज के दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। श्री हरि की भक्त वृंदा का जन्म राक्षस कुल में हुआ था। उनका विवाह दानवराज जलंधर से हुआ था। एक बार देवताओं दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने उसकी जीत के लिए अनुष्ठान किया। व्रत के प्रभाव से देवता जलंधर को न जीत सके और विष्णु जी के पास गए। वह अपनी भक्त वृंदा से छल को राजी नहीं हुए। देवताओं के दबाव में भगवान ने जलंधर का रूप धर वृंदा के महल में पहुंचे। वृंदा का ही संकल्प टूटा। देवताओं ने जलंधर को मार दिया। वास्तविकता जान वृंदा ने भगवान को श्राप दिया। इससे वह पत्थर के हो गए। देवता हाहाकार करने लगे। तब वृंदा ने भगवान को पहले जैसा कर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु ने उसे तुलसी नाम दिया। इसके बाद और शालिग्राम हर प्रबोधनी एकादशी पर विवाह की परंपरा हो गई। भगवान शिव ने एक बार अपने तेज समुद्र में फेंक दिया था, जिससे महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम था जालंधर। जालंधर आगे चलकर एक पराक्रमी दैत्य राजा बना। जालंधर बहुत ही राक्षस प्रवृत्ति का था। जालंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा से हुआ। एक बार जालंधर ने माता लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा से उसने युद्ध किया, लेकिन समुद्र से भी उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने जालंधर को अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। जालंधर जब पराजित हो गया तो वह वहां देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। इसके बाद जालंधर भगवान शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के पास पहुंचा, लेकिन माता पार्वती ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और माता पार्वती वहां से तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गईं। वहां जालंधर भगवान शिव के साथ ही युद्ध करने लगा। देवी पार्वती ने सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसके बाद भगवान विष्णु एक ऋषि का रूप धारण करके वन में पहुंचे, जहां वृंदा भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ दो राक्षस भी वहां पर पहुंचे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। फिर भगवान विष्णु जो ऋषि के रूप में थे, उन्होंने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। इसके बाद ऋषि से वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब वृंदा को होश आया तो उसने अपने पति को जीवित करने की विनती की। इसके बाद भगवान ने अपनी माया से जालंधर का सिर से धड़ जोड़ दिया, लेकिन स्वयं भी वह इसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा इसके बारे में नहीं जानती थी कि उसके पति के शरीर में कोई और प्रवेश कर गया है। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही उधर कैलाश पर्वत पर वृंदा का पति जालंधर युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए।
सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त तो कर दिया, लेकिन आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने की देव उठानी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि जो मनुष्य भी मेरे सालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। इसके अलावा तुलसी को वरदान प्राप्त है कि जिस घर में तुलसी रहेगी वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिनके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगाजल मुख में रखकर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो साथियों, ये थी तुलसी और शालिग्राम की एक छोटी सी पौराणिक कथा। साथियों, आपको कैसी लगी यह कथा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज 12 नवंबर है, दिन है आज मंगलवार, आज है देव उठनी एकादशी। इसी दिन तुलसी विवाह किया जाता है और तुलसी जी के साथ साथ शालिग्राम का भी विवाह किया जाता है। यानी कि तुलसी माँ का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है और जो शालिग्राम जी हैं वो स्वयं विष्णु भगवान जी हैं। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये कथा आज के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होती है सुनने के लिए, तो इस कथा को अवश्य सुने। बिना सुने तुलसी विवाह पूर्ण नहीं माना जाता है। तो इस कथा को आप किसी भी टाइम सुन सकते हो। सुबह सुन लीजिए ये पूजा करते टाइम, या फिर आप इसको कल 13 तारीख है जब एकादशी का पारण होगा, कल भी इस कथा को सुन सकते हो। वैसे ये कथा जब हम तुलसी विवाह करते हैं तो परिक्रमा देते समय इस कथा को सुनना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन। और साथियों, जिस किसी ने भी देव उठनी एकादशी का आज के दिन व्रत रखा हो तो वो मेरे चैनल पर जाकर देव उठनी एकादशी की कथा अवश्य सुने, क्योंकि आज है देव उठनी एकादशी और आज के ही दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह भी होता है। तो जो भी व्यक्ति देव उठनी एकादशी की कथा सुनेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बहुत शुभ मानी जाती है देव उठनी एकादशी की कथा सुनना। तो चलिए दोस्तों, चैनल पर वह पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको सारी जानकारी सही समय पर मिल सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।